अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। स्टार्ट तो हमने पहले की हुई है, लेकिन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था क्रैमर रूल। आज के लेक्चर में हम उसी एक्सरसाइज को अगेन स्टार्ट करते हैं और अब इसको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, क्योंकि इस एक्सरसाइज को हमने दो मेथड से सॉल्व करना था, क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स इन्वर्जन से। क्रैमर रूल से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, जिसके टोटल 8 पार्ट थे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 1 अगेन, लेकिन अब हम इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो आइए देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, वही लीनियर इक्वेशन है, कुछ स्टेटमेंट चेंज नहीं हुई, वही चीज है, जस्ट हमने क्या करना है, इसमें मेथड चेंज करना है। अब देखिए, ए हम ऑलरेडी बना रहे थे, ठीक है। तो ए अगर हम बनाए तो कैसे बनेगा, 2 -2 3 एंड 2। अब यहां पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, वेरिएबल अब यहां पे हमारे पास x एंड y यूज हो रहा है। तो इट्स मीन यहां पे क्या आएगा x और यहां पे क्या आएगा y। इन अदर वर्ड्स, आप पूछेंगे सर जी आपने कैसे लिख लिया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस आपके पास यही इक्वेशंस बनेगी। इक्वल किसकी है, 4 एंड 6। अब यहां पे हमने क्या करना है, इसको हम सपोज कर देते हैं, नेम दे देते हैं, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक एक्स है। अब यहां पे हमने कैपिटल एक्स का नेम दिया, ठीक है, और वो हमारे पास अननोन है, और इधर हमने नेम किसका दे दिया, बी का। इट्स मीन हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरिएबल तो हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, तो इसको हमने नेम किसका दिया है, कैपिटल एक्स का। हम क्या करते हैं, ये ए है, इधर इसकी पावर कितनी है, 1। जब दूसरी साइड पे जाके इसने क्या होना है, डिवाइड, यहां पे इसकी पावर कितनी है, 1। जब ऊपर जाएगा, अगर पावर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इन अदर वर्ड्स हम इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स। यहां पे हम इसको डायरेक्ट भी इस साइड पे जाके क्या कर सकते थे, इनवर्स कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब यहां पे हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू, ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, और बी साथ क्या आएगा, एज इट आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उससे पहले हमने एडजॉइंट फाइंड किया। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अब हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमने ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना, अब हम यहाँ पे एडजॉइंट डायरेक्ट पुट करेंगे, क्योंकि हमारी इतनी एक प्रैक्टिस हो गई है कि अब हमें सेपरेट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये ए मैट्रिक्स है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। आपको याद होगा ये जो डायगोनल एंट्रीज थी, हम इनकी क्या चेंज करते थे, पोजीशन, क्योंकि अब सेम है तो आप चेंज भी कर दे तो वो सेम ही रहेंगी। और जो अदर एंट्रीज होते थे उनके हम क्या चेंज करते थे, साइन। ये -2 है तो क्या हो जाएगा, +2, और ये +3 है तो क्या हो जाएगा, -3। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एडजॉइंट। अब इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। अब सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट की हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 4, दरम्यान में सैम्बल कौन सा आएगा, माइनस का। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6। अब इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4 6। अब लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हम पहले डिटर्मिनेंट को डिवाइड नहीं करते, क्योंकि उसमें हमारे पास क्वेश्चन जो होता है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कर लें, जहां पे एरर चांसेस कम हो, ठीक है, कि हमारे पास एरर ना आए। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हो मल्टीप्लिकेशन भी, कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी अब हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम रो को किससे मल्टीप्लाई करते थे, कॉलम से, लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन बताई हुई थी कि आपने, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, पहले मैट्रिक्स में आपने क्या देखना है, कॉलम, और दूसरे में क्या देखनी है, रो। अगर ये दोनों इक्वल हुई तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, इस मैट्रिक्स में टोटल कितने कॉलम्स है, 2, और इसमें टोटल कितनी रोज है, 2। इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 8, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 12। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, -12। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, +12।
और यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 4 + 6। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 20। 4/6 कितना बनता है 10। तो 10 को हम क्या करते हैं, हम हर एंट्री पे इस पे डिवाइड कर देते हैं। -12 + 12 0/10। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0। ये हमारे पास क्या चल रहा था x। और अभी आप देखिए हमने x किसको नेम दिया था, स्मॉल x एंड y मैट्रिक्स को। अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2। x की वैल्यू क्या आती है 2 और y की वैल्यू क्या आती है 0। लेंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन आपने क्रैमर रूल से किया था और जो आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया है, देख लेना दोनों का आंसर क्या है हमारे पास सेम। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x + y = 3। 2x + y = 3। 6x + 5y = 1। अब इसको भी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन से करना है, सेम मेथड है, इसमें किसी किस्म की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 2। अब y का कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। वेरिएबल कौन से यूज हो रहे हैं x एंड y और इक्वल हमारे पास किसके है 3 एंड 1 के। सेम वही चीज है। ठीक है, इसको हम किसका नेम दे देते हैं a का, इसको हम कहते हैं x और इसको कह देते हैं b। तो क्या बनेगा ax = b। अब लास्ट पार्ट में मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है कि ये a दूसरी साइड पे जाके a इनवर्स कैसे होता है। तो अब इस स्टेप में हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं a इनवर्स b। अब इनवर्स की हमें डेफिनेशन ऑलरेडी पता है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट डॉट b। ठीक है, अब हमें क्या रिक्वायर है, हमें एडजॉइंट चाहिए और क्या चाहिए a का डिटर्मिनेंट। x = अब हम एडजॉइंट भी डायरेक्ट ही निकालेंगे क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हमने कर ली है। 5 और 2 की पोजीशन चेंज करें, 5 यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये +1 है और ये +6 है तो ये क्या हो जाएगा -1 एंड -6 ओवर हमने क्या करना है a का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, -6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। और देखिए यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है b जो हमने नेम दिया हुआ है। तो b की वैल्यू क्या है 3 1। लास्ट पार्ट में भी मैंने आपको बता दिया कि आपने डिवाइड नहीं करना, पहले दोनों मैट्रिक्स को क्या करना मल्टीप्लाई, जो उसका आंसर है उस पर डिवाइड करेंगे। अब ये देखें 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से 15, -1 को 1 से तो क्या आ जाएगा -1, -6 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा -18 और 2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ओवर 10 - 6। अब यहाँ पे क्या आएगा 14 एंड -16। अब यहाँ पे देखें 10 - 6 क्या आएगा 4 और उस 4 को हमने क्या करना था इन दोनों पे डिवाइड, तो हम यहीं पे उसको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7 2s are 14 एंड 2 2s are 4, 16/4 तो 4 4s are क्या होता है 16। इधर हमारे पास क्या आ रहा था कैपिटल X और कैपिटल X हमने नेम क्या दिया हुआ था स्मॉल x एंड y मैट्रिक्स। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हमारे पास कुछ यूं है, थर्ड पार्ट की वैल्यू है 4x + 2y = 8। 4x + 2y = 8। 3x - y = -1। 3x - y = -1। तो फिर वही चीज है। ठीक है, अब हम इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम लास्ट पार्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनेगा 4 2
3 -1। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल क्या आएगा, x एंड y, और इक्वल हमारे पास किसके होगा, 8 एंड -1। ठीक है, अब उसी तरह हम इसको नेम देते हैं। अब नेम हम इसको कुछ यूं दे लेते हैं, इसको हमने क्या कह दिया, a, इसको हम कह देते हैं x, और इसको हम क्या कह देते हैं, b। अब यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ax इज इक्वल टू b। इट्स मीन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। और इनवर्स की डेफिनेशन हमें ऑलरेडी पता है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, एडजॉइंट जिस भी मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड करना, ओवर उस मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेंट डॉट क्या आएगा, b। अब सेम उसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए मैट्रिक्स है, -1 और 4 की पोजीशन चेंज कर दें, -1 4, ये +2 है तो क्या हो जाएगा, -2, ये +3 है तो क्या हो जाएगा, -3, ओवर इसका डिटर्मिनेंट, तो 4 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से, यहाँ पे सैम्पल कौन सा आएगा, माइनस का, और 3 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। और देखिए यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स था, बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 एंड -1। अब फिर वही बात है कि हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, पहले मैट्रिक्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। -1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, -8, -2 को -1 से, तो क्या हो जाएगा, +2, क्या हो जाएगा, +2, -3 को 8 से, तो क्या आएगा, -24, और 4 को -1 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, ओवर -4 एंड -6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -6 और -4 और -6 क्या होगा, -10, तो -10 को हम डिवाइड कर देते हैं, -10, और यहाँ पे क्या आएगा, -28 ओवर -10। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगी, 6 ओवर 10, तो ये दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, 2 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 6 एंड 5 2 10। अब नीचे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये दोनों नंबर भी किस पे डिवाइड होते हैं, 2 पे, तो 14 2 28 एंड 5 2 10। इधर हम क्या यूज कर रहे थे, x, और x हमने किसका नेम दिया था, स्मॉल x एंड y। इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/5, एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 14/5। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x - 2y, 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। अब ये भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं। एक रूटीन बन गई है, एक रिदम बन गया है, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर लेक्चर लेके इसको साथ साथ सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आपको वो मेथड ही भूल जाता है कि हमने क्वेश्चन किस तरह करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा, 3 -2 5 -2, यहाँ पे क्या आएगा, x एंड y इक्वल किसके होगा, -6 एंड -10 के। अब सेम उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, अगेन नेम दे देते हैं। इसको हम a कहेंगे, इसको हम x कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, b। क्या कहेंगे, b। अब देखिए क्या बन जाएगा, ax इज इक्वल टू b। इट्स मीन x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a इनवर्स b। हम यहाँ पे किसकी डेफिनेशन लगाएंगे, इनवर्स की, और इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे क्या आएगा, b। अब हमने क्या करना है, सेम वही कंडीशन, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू एडजॉइंट। अब एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 3 और -2 की पोजीशन चेंज करें, -2 3, ये हमारे पास क्या है, -2, इनका हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2। अब ये +2 है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, सॉरी +5 तक क्या बन जाएगा, -5। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से, साइन कौन सा आएगा, माइनस का,
देन हम 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -2 से। और यहां पे देखें साहब कौन सा मैट्रिक्स है, बी, और बी हमने किसको नेम दिया हुआ है, -6 एंड -10 को। अगेन वही बात रिपीट कि हमने इसको डिवाइड नहीं करना, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करें, -2 को -6 से तो क्या आएगा 12, 2 को -10 से तो क्या आ जाएगा -20, क्या आ जाएगा -20। -5 को -6 से करेंगे तो क्या आएगा 30, और 3 को -10 से करेंगे तो क्या आएगा -30। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 5 2 10। अब यहाँ पे देखिए 12 माइनस 20, तो आंसर विल बी -8, 30 माइनस 30, आंसर विल बी 0 ओवर -6 प्लस 10, आंसर विल बी 4 इक्वल किसके है, x के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 है ये दोनों एंटीज पे हम क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, -8/4 एंड 0/4। तो इट्स मीन अब ये कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स को हमने क्या नेम दिया था, किस मैट्रिक्स का नेम दिया था, एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 एंड 0। इट्स मीन हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी -2 और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 जिसकी वैल्यू हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर क्रैमर रूल जब हम कर रहे थे तो उसके अंदर जब हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला था तो वो 0 आया था, और मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ ये बात बताई थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और आप इनवर्स फाइंड कर रहे हो तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि समथिंग ओवर 0 आंसर विल बी इंफिनिटी और आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। अब ए मैट्रिक्स बनाते हैं, 3 -2 -6 4, यहां पे वेरिएबल क्या आएगा x y इज इक्वल टू 4 एंड 7। इसको a का नेम दे दिया, इसको x का नेम दे दिया, और इसको हमने किसका नेम दे दिया b का। अब ये क्या बन गया ax इज इक्वल टू b, तो x क्या बन जाएगा a इनवर्स b। अब हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स के लिए फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट डॉट हमारे पास क्या है b, डॉट क्या है b। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्ट भी पुट कर दें या आपकी मर्जी है, आप इसमें सेपरेट ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, क्योंकि इस पार्ट के अंदर जो डिटर्मिनेंट है ना वो 0 आता है। यहाँ पे क्या है 3 -2, इसको बेशक आप इक्वेशन 1 कह दें, 3 -2 -6 एंड 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपको पता है डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे, इसको पकड़ के इससे मल्टीप्लाई, उसको पकड़ के उससे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या आएगा 4 -6 इंटू -2 12, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। देखें डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। अब अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 0 तो समथिंग ओवर 0 आंसर विल बी इंफिनिटी, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे hence solution does not exist, या लिख दे इनवर्स does not exist, hence inverse does not exist। क्यों क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, a का डिटर्मिनेंट क्या है 0, हैंस सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो एंड पे हम लिख देंगे हैंस सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इस सोल्यूशन का सॉरी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब हम करते हैं इसका 6 पार्ट।
6 पार्ट है हमारे पास। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू है हमारे पास -5। वही कंडीशन, वही रूल, वही मेथड, कोई नई चीज नहीं है। जस्ट क्या करता है वो इक्वेशन चेंज कर देता है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा 4 1 -3 -1। अब जब क्रैमर रूल कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो ना यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 1 नहीं लिखना, क्योंकि अब साइन कौन सा है, माइनस का। आपको पता है कि जहाँ पे प्लस का साइन है वो हम प्लस साथ नहीं लिखते, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो आपने साथ जरूर लिखना है। ये हमारे पास क्या है x, ये क्या है y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 एंड -5। वही कंडीशन, वही तरीके। क्या करेंगे हम, इसको हम a कह देते हैं, इसको हम x कह देते हैं, और इसको हम क्या कह देते हैं b। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और इनवर्स की डेफिनेशन हमें ऑलरेडी पता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट डॉट b। तो आपको पता है कि हम लास्ट पार्ट में भी ये काम करते आए हैं, डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं। ये a मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट क्या आएगा -1 4, यहाँ पे क्या आएगा 1 एंड 3, सॉरी ये पॉजिटिव 1 है तो क्या हो जाएगा -1 ओवर। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से। यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा माइनस का, और -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। साथ में कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो b की वैल्यू क्या है 9 एंड -5। फिर वही बात है कि हमने इसको डिवाइड नहीं करना, हमने क्या करना है पहले मल्टीप्लाई, जो आंसर है उसको हम डिवाइड कर देंगे। -1 को 9 से, -9, -1 को -5 से, तो क्या आ जाएगा +5। 3 को 9 से तो क्या आएगा 27, 4 को -5 से तो क्या आ जाएगा -20 ओवर -4 -+3। x इज इक्वल टू -9 + 5, आंसर विल बी -4 एंड 7, और -4 + 3 आंसर विल बी -1। तो अगर हम -1 को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा -7। अब कैपिटल X जो है उसकी वैल्यू क्या नेम दिया था हमने उसको, स्मॉल x y मैट्रिक्स का। तो 4 -7। अब स्मॉल x की वैल्यू क्या होगी 4, और स्मॉल y की वैल्यू क्या होगी -7। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमारे पास कुछ यूं है, टू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, -5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। फिर वही बात आ गई है, वही मेथड, वही रूल, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिल कर रहा था कि आप लोगों को असाइनमेंट दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चों को जो है ना इतना टेंशन में नहीं रखना चाहिए, मैं खुद ही करवा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 2 -2 -5 -2, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आएगा एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एंड -10। जब मैं क्रैमर रूल करवा रहा था देन भी मैंने आपको बताया था कि ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम अभी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्रैमर रूल से किया था, और अभी हम इसको किससे कर रहे हैं मैट्रिक्स इनवर्जन से। ये जो 8 पार्ट है इनमें से एक क्वेश्चन हर सूरत बोर्ड में आता है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो काइंडली इस एक्सरसाइज को आपने स्किप नहीं करना। अब इसको हम a कह देते हैं, इसको हम x कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं b। ये आपकी मर्जी, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने a x b ही देना है। आप जो से नेम देंगे देन आप उनको
वैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी। इनवर्स की अगर हम डेफिनेशन लगा दें तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, बी। फिर वही काम है, एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट क्या आएगा, -2 2, ये दोनों नेगेटिव तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ओवर हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का, और -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से। और यहाँ पे देखें कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बी, तो बी की वैल्यू क्या है, 4 -10। फिर वही बात, डिवाइड नहीं करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाते हैं x, -2 को 4 से -8, और 2 को -10 से -20, 5 को 4 से 20, और 2 को -10 से -20, ओवर -4 माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 2 क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -28, 20 -20 0, ओवर क्या आ जाएगा, -14। अब इस -14 को हम दोनों एंट्रीज पे क्या कर देंगे, डिवाइड, -28 बाय -14 एंड 0 बाय -14। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एंड 0। तो हमने कैपिटल एक्स को किसका नेम दिया था, स्मॉल एक्स एंड वाई का, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 एंड 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 8, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा दोनों मेथड से। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, और इसकी इक्वेशन हमारे पास कुछ यूं है, 3x - 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अगेन हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3 -4 1 एंड 2, और यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, एक्स वाई इक्वल किसके होगा, 4 एंड 8। इसको हम किसका नेम देते हैं, एक्स का, इस सॉरी ए का, इसको एक्स, और इसको किसका नेम देंगे, बी का। ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। अब इनवर्स की हम डेफिनेशन यूज करेंगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट डॉट क्या आएगा, बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 3 2 की पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 3, -4 एंड 1, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओवर। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -4, या -4 इंटू 1 आप लिख सकते हैं, डॉट, और इधर कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 एंड 8। फिर वही बात, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 2 को 4 से 8, 4 को 8 से 32, -1 को 4 से -4, और 3 को 8 से क्या हो जाएगा, 24, ओवर 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। इट्स मीन 8 प्लस 32 40, -4 प्लस 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20, और डिवाइड किस पे करेंगे, 10 पे। 6 प्लस 4 क्या होता है, 10। अब हमारे पास कैपिटल एक्स कौन सा था, स्मॉल एक्स वाई, और इधर अगर हम 10 को डिवाइड कर दें, 10 20/10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2। इट्स मीन एक्स की वैल्यू क्या है, 4, वाई की वैल्यू क्या है, 2। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, क्रैमर रूल से भी और मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से। अगेन ये बात आपको रिवाइज करवाता चलूं कि आपने ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना। इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में से एक लॉन्ग का पार्ट आता है जो कि 4 मार्क्स का होता है।
तो जितना हो सके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए अल्लाह हाफिज।